Good morning, my dear students. Today our topic is foreign invasions. कल हमने चंदेल्स और राजपूत के जितने भी वंश थे वो हमने रीड किए थे। आज फॉरेन इन्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि विदेशों से आक्रमण किस किस ने किया था। इन्वेशंस मीन्स आक्रमण किस किस ने किया था। मोहम्मद ऑफ गजनी, सबसे पहले है मोहम्मद ऑफ गजनी। गजनी के मोहम्मद वाज द रूलर ऑफ गजनी। मोहम्मद जो थे वो गजनी के शासक थे। गजनी एक यहाँ प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है। AD 998 टू AD 1030, 998 AD से 1030 AD तक इन्होंने शासन किया था। ही वॉज एम्बिचुअस एंड वांटेड टू मेक गजनी ए वेरी पावरफुल किंगडम। वो एक बहुत ही अभिलाषी व्यक्ति थे। उन्हें बहुत लालच था इस बात का कि वो गजनी को पूरी पावरफुल राज्य बना दें। ही नीडेड ए लार्ज आर्मी बट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू मेंटेन इट। उनके पास ही नीडेड ए लार्ज आर्मी, उन्हें एक लार्ज आर्मी की ज़रूरत थी, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसको मैनेज कर पाए। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द फैबुलस वेल्थ फाउंड इन टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो उन्हें जो है मोहित किया गया, वो जो इंडिया के अंदर टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वहाँ का जो धन दौलत है, मंदिरों में बहुत धन और पैसा चढ़ता था। तो क्या था, मंदिर इतने शानदार मंदिर हुआ करते थे, सोने चांदी से बने हुए। तो उन्हें ये सब देख के उनकी तरफ वो आकर्षित हो गए, मुग्ध हो गए उन्हें देख के कि मैं क्यों नहीं इनको लूट लूँ। ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन AD 1025 तक। तो कहता है कि उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर उन्होंने 17 बार 17 बार उन्होंने आक्रमण किया इंडिया के ऊपर, 1000 AD से 1025 AD तक। ही अटैक्ड प्लेसेस, इन 25 सालों में उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था इंडिया पे। ही अटैक्ड प्लेसेस लाइक पंजाब, पेशावर, मुल्तान, मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर एंड सोमनाथ। जो वो जगह थी जिनके ऊपर इन्होंने अटैक किया था, जैसे पंजाब के ऊपर, पेशावर के ऊपर, मुल्तान के ऊपर, मथुरा के ऊपर, कन्नौज, थानेश्वर और सोमनाथ, ये वो स्थान थे जहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। द मोस्ट डेयरिंग रेड्स वर अगेंस्ट मथुरा एंड कन्नौज इन AD 1018। ये मोहम्मद ऑफ गजनी की तस्वीर दिखाई गई है साइड में। तो फिर ये कहता है कि मोस्ट डेयरिंग जो रेड थी, उन्होंने जब मथुरा और कन्नौज के ऊपर जब आक्रमण किया था, वो सबसे मोस्ट डेयरिंग रेड थी। सबसे भारी हमला इन्होंने किया था मथुरा और कन्नौज पे AD 1018 में। किसके अगेंस्ट? सोमनाथ इन AD 1025। सोमनाथ जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूट लिया था 1025 AD में। द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज प्लंडर्ड एंड ऑल इट्स वेल्थ वॉज टेकन अवे टू गजनी। इन्होंने सोमनाथ के मंदिर में से, गुजरात में है जो, वो लूट लिया था सारा का सारा, एंड ऑल इट्स वेल्थ, और उसका जितना भी धन था वो गजनी लेके चले गए थे। इवन द प्रीशियस स्टोन्स एम्बेडेड इन द टेम्पल्स वॉल्स वर टेकन आउट। यहाँ तक कि जो प्रीशियस स्टोन्स थे, जो कीमती पत्थर थे, जो कीमती पत्थर दीवारों में जड़े हुए थे, उनको भी इन्होंने निकाल लिया था मंदिर की दीवारों से और उन्हें भी लेकर चले गए थे। मोहम्मद डाइड इन AD 1030। मोहम्मद गजनी जो थे, इनकी मौत हुई थी 1030 में। हिज सक्सेसर वर वीक एंड हिज एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली। इनके जो सक्सेसर थे, इनके बाद इनके जो पुत्र हुए, इनके जो उत्तराधिकारी हुए, वो बहुत ही कमज़ोर थे, जिनकी वजह से क्या हुआ, हिज एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली। जो इनका जो एम्पायर था वो जल्दी जल्दी पतन की तरफ चला गया, इनका जो शासन था वो ख़त्म हो गया। 1030 AD में मोहम्मद गजनी की जो है मौत हो गई थी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद ऑफ गजनी। अब आती है बारी मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी अलग हैं, लाइक मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद गौरी वॉज ऑल्सो एन एम्बिशियस रूलर। वो भी जैसे एक मोहम्मद गजनी जो थे, गजनी के जो मोहम्मद थे, वैसे ही मोहम्मद गौरी भी जो हैं अभिलाषी व्यक्ति थे। वो भी लालसा रखते थे कि वो भी, उनकी भी स्ट्रॉन्ग पावर हो, अच्छी शक्तिशाली हो उनका राज्य भी। ही टू वांटेड, वो भी चाहते थे टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे वो भी। ही हैड हियर्ड अबाउट मोहम्मद्स इन्वेशंस ऑफ इंडिया। उन्होंने मोहम्मद जो गजनी थे, उनके आक्रमणों के बारे में, इंडिया में उन्होंने आक्रमण किए थे, उनके बारे में इन्होंने सुना कई बार। हिज मेन मोटिव वॉज नॉट टू प्लंडर इंडिया बट
टू सेट अप एन एम्पायर इन इंडिया। इनका मेन मोटिव क्या बन गया, इंडिया को लूटना नहीं बल्कि इंडिया के अंदर अपना एम्पायर स्थापित करना, अपना राज्य स्थापित करना इंडिया के अंदर। मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया इन AD 1175, ही कन्क्वेयर्ड मुल्तान। मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था AD 1175 में, यानी 1175 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर। ही कन्क्वेयर्ड मुल्तान, उन्होंने मुल्तान को जीत लिया। सुन ही रियलाइज्ड दैट पंजाब वॉज ए गुड बेस फॉर फर्दर कन्क्वेस्ट्स। उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, उन्होंने ये महसूस किया कि जो पंजाब है वो एक बहुत अच्छा बेस है उनके लिए, मतलब अपना राज्य को बढ़ाने के लिए पंजाब के अंदर हम पहले अपना राज्य स्थापित करें तो धीरे धीरे ये अपने आप फैल जाएगा, उनका ये मानना था। इन AD उनकी धीरे धीरे विजय प्राप्त होती रहेंगी, वो ये सोचते थे। इन AD 1190 ही कन्क्वेयर्ड पंजाब, उन्होंने 1190 में पंजाब को भी जीत लिया। द बाउंड्रीज ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद गोरी नाउ टच्ड द किंगडम्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। अब जो मोहम्मद गोरी की जो बाउंड्रीज़ थी, सीमाएं थी, वो अब पृथ्वीराज चौहान के राज्य को जाके टच करने लग गई, छूने लग गई, मतलब वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य तक पहुंच गए थे। सभी राज्य उन्होंने जीत लिए थे आसपास के। बोथ फोर्ट वॉर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ द पंजाब एंड द गंगा वैली, दोनों के बीच फिर लड़ाई हुई, दोनों ने युद्ध लड़े, किस चीज़ के लिए, कंट्रोल ऑफ द पंजाब एंड गंगा वैली, दोनों ने पंजाब और गंगा घाटियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच आपस में लड़ाई हुई। द कन्फ्लिक्ट लैड दैम टू फाइट 2 battles एट तराइन नियर भटिंडा, वंस इन AD 1191 एंड द सेकेंड इन AD 1192। यानी कि उनके बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जो उनको तराइन के युद्ध तक लेके गई। तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ उनका 2 battles हुई थी, फाइट 2 battles एट तराइन नियर भटिंडा, भटिंडा तराइन में, भटिंडा के पास है जो, तो वहाँ पे पहली हुई थी लड़ाई 1191 AD में, और दूसरी लड़ाई जो हुई वो 1192 AD में, यानी 1192 AD में जो है दूसरी लड़ाई हुई तराइन के अंदर ही। इन द फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग डिफीट ऑन मोहम्मद गोरी। पहली लड़ाई में, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी जी को हरा दिया था बुरी तरह से। लेकिन सेकंड जो बैटल हुई, इन द सेकंड बैटल ही डाइड फाइटिंग एट तराइन इन AD 1192 AD में, तराइन में दूसरा युद्ध फिर हुआ उन्हीं के बीच। विद दिस विक्ट्री, इस विजय के साथ मोहम्मद गोरी बिकेम द मास्टर ऑफ द दिल्ली एरिया एंड ईस्टर्न राजस्थान। इसके अंदर दूसरी लड़ाई के अंदर, सेकंड बैटल के अंदर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जी को मार दिया गया और मोहम्मद गोरी जो है जीत गया था। तो इन्होंने फिर मोहम्मद गोरी के जीतने के बाद बहुत बड़ी विजय हुई उनकी ये, और फिर उन्होंने क्या किया, दिल्ली के एरिया और ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी जो राजस्थान था, उनके जो है मास्टर बन गए, मतलब उनका जो है उनके स्वामी बन गए, अपने अधीन कर लिए वो दिल्ली का एरिया और राजस्थान का एरिया इन्होंने। हिज रूल एक्सटेंडेड ओवर द गंगा यमुना दोआब बिहार एंड बंगाल। उन्होंने अपना जो रूल था, शासन था, वो एक्सटेंड किया, बढ़ा लिया था, गंगा यमुना दोआब तक ले गए थे, और बिहार और बंगाल में भी अपना राज्य को बढ़ा लिया था इन्होंने, काफ़ी आसपास के एरियाज़ को जीत लिया था। ही ऑल्सो डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज इन AD 1194। उन्होंने जयचंद को भी कन्नौज के जो जयचंद थे, कन्नौज के राजा हुआ करते थे जयचंद, उनको भी हरा दिया और फिर कन्नौज को भी अपने अंडर ले लिया था 1194 में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हमने फॉरेन इन्वेशंस के बारे में पढ़ा, यानी कि जो बाहर से विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में पढ़ा। कल हम द साउथ एरिया में जो भी आते हैं वो हम कल रीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप भी अच्छे से रीड करिएगा।